नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का आपके अपने YouTube न्यूज चैनल क्लीन न्यूज यूपी में। आप जान सकेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के तमाम छोटे एवं बड़े खबरों को। तो न्यूज के अंत तक बने रहें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप यूपी के किस जिले से हैं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को पूरी क्षमता के साथ 15 फरवरी से खोलने का निर्देश जारी कर दिया। इसके साथ ही गाइडलाइंस भी जारी किए ताकि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित रहे। होली से पहले यूपी सरकार का उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स को तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होली पर्व से पहले लाखों होमगार्ड्स को उपहार देने जा रही है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर डटे रहने वाले होमगार्ड्स को पुलिस कर्मियों के समान वर्दी भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने तय किया कि होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैधानिक अधिकारियों को पुलिस कर्मियों की तरह वर्दी भत्ता प्रदान किया जाएगा। यूपी में इंटरनेट पर अश्लीलता खोजी तो झट से चला जाएगा मैसेज और फिर सर्च करने वालों की खैर नहीं। एडीजी नीरज रावत ने बताया कि इस पूरी योजना का नाम हमारी सुरक्षा दिया गया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी इंटरनेट यूजर्स तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है। योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। शासन ने 2 दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारियों के तबादले किए। इसमें 7 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं। कितने प्रधान की सैलरी वोट देने से पहले जान लीजिए। दरअसल पंचायत चुनाव 3 स्तरीय होता है। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, जिसके लिए लोग ग्राम प्रधान का चयन करते हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी प्रधान पद के लिए देखने को मिलती है। बात यह है कि सरकार विकास कार्य के लिए पैसा ग्राम प्रधान के कार्य में करती है। हालांकि विकास निधि से अगर प्रधान पैसा कमाने की कोशिश करता तो यह गैर कानूनी है। इसके लिए सरकार प्रधान को हर महीने 3500 रुपये मानदेय देती है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्यों को भी मानदेय नहीं मिलती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बड़े पैमाने पर हो रही थी डुप्लीकेसी, पकड़ी गई अवैध फैक्ट्री। मेरठ पुलिस ने शुक्रवार देर रात हाई सिक्योरिटी के नाम पर फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। 500 से ज्यादा फर्जी नंबर प्लेट और मशीनें बरामद हुई है। पूरे शहर के दुकानदारों को इनकी सप्लाई थी। तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं। मतदाता सूची में खेल कई गांव में आबादी से अधिक वोटर। एक तरफ जहां कुछ लोग वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाने के बाद उसे जुड़वाने के लिए चुनाव कार्यालय के चक्कर लगाते हुए चुनाव कार्यालय गोला तहसील के 2 गांवों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। कि मठिया गांव में आबादी जहां 852 है, वहीं वोटरों की संख्या 1195 है। यूपी में विकास की बत्ती गुल, कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार फुल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के बयान और समाचार पत्रों में छपी खबरों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि भाजपा के राज्य में विकास की बत्ती गुल है और कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार फुल है। सिद्धार्थनगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद सामान्य होते ही सियासत तेज, जानिए इतिहास। यूपी के पंचायती राज विभाग ने सिद्धार्थनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद सामान्य श्रेणी में रखा है। यहां अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर सबसे ज्यादा सपा ने कब्जा जमाया। बीजेपी भी अब प्रबल दावेदार बनकर उभर रही है। हिरासत में युवक की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दुखी, 2 लाख रुपए मदद की घोषणा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए जल्द जमा करें आवेदन। 25 लाख लोन, 40% अनुदान। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार देने के लिए 25 लाख तक के लोन ऋण का प्रावधान किया गया। क्या आप स्वरोजगार करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही इस योजना से जुड़े। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इन शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को ही मिलेगा लाभ। अभी तक पीएम किसान योजना के तहत संयुक्त परिवार के सदस्यों को भी इस योजना का लाभ मिलता रहा है। अब सरकार ने इस योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया। अब आपको अपने आवेदन फॉर्म में अपनी कृषि भूमि के प्लॉट नंबर का उल्लेख करना जरूरी है। इस योजना के तहत संयुक्त परिवार के सदस्यों को अब अपने हिस्से की जमीन अपने नाम करानी होगी, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब 1.25 लाख रुपए तक मिल सकेगी पेंशन। मोदी सरकार ने समय की मांग को देखते हुए और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया। नए नियमों के मुताबिक अब अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपए तक दी जा सकेगी, जो पहले केवल 45,000 रुपए थी।
फैमिली पेंशन की लिमिट में हुई 2.5 गुने से अधिक की बढ़ोतरी, सरकार ने आम जनता को सौगात दी है। अब पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्र राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है, जिन्होंने परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया। बता दें कि इससे पहले यह सीमा अधिकतम 45,000 रुपये थी। हरियाणा में बुजुर्गों को आसानी से मिलेगी वृद्धा व्यवस्था पेंशन, डिप्टी सीएम ने की है नई घोषणा। हरियाणा में वृद्धा व्यवस्था पेंशन को आसानी से मुहैया कराने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आवेदक की आयु आधार कार्ड से लिंक करके अप्रूवल देने का फैसला लिया। इससे पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को आसानी से पेंशन मिल जाएगी। कहीं बेकार ना हो जाए आपका पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी इससे जुड़ी सभी जानकारी। एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है। पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने के डेडलाइन 31 मार्च 2021 है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो जल्दी इसे लिंक करा ले। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा उसके पैन कार्ड को 1 अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा पहचान पत्र, पहली बार हुई व्यवस्था। आप या आपके परिचित अगर परिषदीय स्कूल के शिक्षक हैं तो फिर यह खबर जरूर पढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्कूलों के शिक्षकों के लिए पहचान पत्र जारी होने जा रहा है। ऐसी व्यवस्था इन शिक्षकों के लिए पहली बार की जा रही है। इसके लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश भी जारी हो चुका है। सीबीएसई कराएगा स्कूल स्तर पर स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता, 16 फरवरी तक करें आवेदन। सीबीएसई ने स्कूली बच्चों के लिए मानव रुचि पर आधारित स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें बोर्ड के अधीन संचालित स्कूलों के 3री से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता के तहत 3री से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को कोरोना काल में शिक्षा के लिए बेहतर कार्य करने, तकनीकी का प्रयोग करने वाले शिक्षक, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, अभिभावक या स्वयंसेवी के प्रयासों पर आधारित कहानी लिखनी होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के सुधार में पंजाब बना देश का 13वां राज्य। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा कि इस प्रकार ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 1516 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग हो गया। वह विभाग द्वारा उसी की अनुमति जारी की गई थी। पंजाब अब 12 अन्य राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में शामिल हो गया, जिन्होंने इस सुधार को पूरा किया। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली में सुधार पूरा होने पर इन 13 राज्यों के वह विभाग द्वारा 33,956 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है। महाकाल से कृषि मंत्री तोमर की प्रार्थना, शीघ्र खत्म कराएं किसान आंदोलन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाकाल से प्रार्थना की है कि वे किसान आंदोलन जल्द खत्म कराएं। तोमर यहां बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को किसान बिल की कोई जानकारी ही नहीं है। कृषि मंत्री ने शुक्रवार रात महाकाल की शयन आरती में भी हिस्सा लिया। किसानों से मिलने अचानक गाजीपुर बॉर्डर पहुंची महात्मा गांधी की पोती। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के प्रवेश मार्ग गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे लाखों की संख्या में किसान सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। बावजूद इसके समस्या का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। हालांकि पिछले दिनों के केंद्र सरकार ने इसको लेकर कुछ नरमी के संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के हर मुद्दे पर दिल खोलकर बातचीत करने को तैयार है और इसके लिए सरकार किसानों से केवल एक कॉल की दूरी पर है। किसान जब चाहे कृषि मंत्री को फोन करके बातचीत के लिए बुला सकते हैं। अमेरिका ने चीन के खतरे से निपटने के लिए बनाए महाविध्वंस हाइपरसोनिक मिसाइल 6174 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। चीन की नापाक हरकतों और बढ़ते खतरों से निपटने के लिए अमेरिका ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित किया। इस मिसाइल को बहुत जल्द अमेरिका सेना में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए सेना के एक यूनिट को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह स्मार्ट हेलमेट रक्षा करने के साथ पेट्रोल भी बचाएगा। एक्सीडेंट होने पर पुलिस और एम्बुलेंस को देगा सूचना। निजी कॉलेज के बीटेक के छात्रों के बनाए इस हेलमेट से ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा। आशीष त्रिपाठी, विपिन और सुलेख ने मिलकर स्मार्ट ट्रैफिक हेलमेट इजाद किया, जो ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती लाल होने पर गाड़ी को बंद कर देगा, हरी होने पर अपने आप गाड़ी स्टार्ट कर देगा। यह ट्रैफिक सिग्नल के 50 मीटर के दायरे पर आते ही काम करना शुरू कर देता है। इसमें लगे ट्रांसमीटर से दुर्घटना होने पर बड़े सहायता सिद्ध हो सकते हैं। छात्र विपिन ने बताया कि हमारा पूरा सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर पर काम करता है। इस स्मार्ट हेलमेट
डिवाइस में 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर लगा। रिसीवर हमारी बाइक में लगाया जाएगा। एक ट्रांसमीटर हमारे हेलमेट में लगा जो हेलमेट के पहनने पर एक्टिवेट हो जाएगा। रोहित शर्मा ने जरा करियर का 7वां शतक अपने नाम किए कई बड़े रिकॉर्ड। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने यहां एमए चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार को अपने करियर का 7वां टेस्ट तक लगाया। इस शतक के साथ कई कीर्तिमान रोहित शर्मा के नाम जुड़ गए। अगले 48 घंटे में हो सकती है बारिश, जाने मौसम विभाग का अलर्ट। वैसे तो पूरा जिला करीब 1.5 महीने तक ठंड की चपेट में रहा। जिले में पिछले कुछ दिनों से कभी कोहरा तो कभी शीतलहर के बीच बूंदाबांदी का लोग सामना कर रहे थे, लेकिन मौसम विभाग की माने तो यह हालात अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। दिन में कड़क धूप निकलने के साथ ही मौसम खुश्क रहेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी के लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।